आज हम लोग त्रिकोणमिति का क्लास तीसरा पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति क्लास 10 प्रश्न वाले एक के बी हम लोग चालू कर चुके थे, जिसमें हम लोग एक के बी में 10 सवाल पढ़ चुके थे। आज 11वां से चालू करते हैं। कौन किताब से? भारती भवन से। बहुत आसान मैथ है। रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। यदि cos थीटा बराबर √3/2 तो थीटा का मान न्यूनतम धन क्या होगा? धन कुछ ऋण नहीं, तो धन में cos इसका मान कितना होता है? √3/2 याद कीजिएगा। cos 30 का मान, थीटा का मान पूछा 30 डिग्री। sin थीटा 1/2 तो थीटा से 90 के बीच थीटा का मान कितना होगा? ये दोनों का बीच पूछ रहा है, तो 45 डिग्री। ये आपका आंसर होगा। ये आंसर √3 इंटू tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान, इसका थोड़ा सा हल करेंगे। इसका tan थीटा 1/√3 कर देंगे, इंटू माने गुना। गुना का मतलब हम ठेठ में सटा हुआ बोलते हैं। जो सटा हुआ रहेगा लास्ट में यहाँ लटक जाएगा। लटक गया तो किसका मान होता है? इसका होता है 30 डिग्री का। किसका? 30 डिग्री का, tan 30 डिग्री का। अब 12वां सवाल है। 12वां, sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0, तो थीटा का मान बताइए। जबकि थीटा ग्रेटर देन यानी 12, थीटा 0 डिग्री, 12 थीटा लेस देन 90 डिग्री। यदि नहीं या लिखा हो, या यदि 0 से 12 थीटा 0 से 90 हो, तो थीटा के बीच थीटा के किस मान के लिए sin थीटा और cos थीटा के मान समान होंगे? ठेठ में समझना, इसका हल करना, इसका हल करना। ये सब कैटेगरी दे रहे हैं पूरा करने के लिए, सब करने के लिए सवाल का। या sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 डिग्री। इसको ऐसे लिख सकते हैं, sin थीटा बराबर cos थीटा। इसको पट्टी करेंगे तो cos थीटा, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 45 डिग्री, या इसी का नीचे इसे कर सकते हैं, लटका भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी tan थीटा, थोड़ा समझ लीजिए, sin थीटा बटा cos थीटा बराबर 1, तो 1 कैसे आ गया? यहाँ से नीचे लटका दें तो tan थीटा आ गया। ये tan थीटा बराबर 1, तो 1 किसका मान होता है? 45 का। किस डिग्री का? 45 डिग्री का। 45 ये भी हो सकता है, या ऐसे नहीं बनाइएगा, ऐसे माने याद रखिएगा, ऐसे कि दोनों का मान कब बराबर होता है? इसका मान बराबर होता है 45 पर, इसका मान होता है 45 पर 1/2, इसका भी 45 पर 1/2, यानी 45 डिग्री पर मान बराबर होता है। कैसे निकलेगा इसको आपके बताए अभी जस्ट, इसी प्रकार से बना लीजिएगा। हो गया। 12 के दूसरा थोड़ा सा पढ़ते हैं। 12 के दूसरा में देखिए, यदि sin इतना यानी a माइनस बी थीटा का जगह लिखा हुआ बराबर 1/2 cos a प्लस बी थीटा का जगह लिखा हुआ 1/2, तो इसका कैटेगरी दिया हुआ है। आपका a और b का मान याद करना था। हल करते हैं यहाँ 12 का दूसरा, यानी sin a प्लस बी बराबर 1/2। तब थोड़ा सा ध्यान लिखना है, sin a प्लस बी 1/2 किसका मान होता है? sin में sin होता है sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री। अब थोड़ा सा यहाँ समझना है, दोबारा से समझना है, थोड़ा सा अलग से समझाते हैं। sin अल्फा बराबर sin बीटा लिख दिए, एक मतलब होता है अल्फा बराबर बीटा, अल्फा बराबर बीटा। यहाँ से देखिए ई वाला, ये 3 अक्षर sin sin ये 3 को बराबर हो गया, ये ऑटोमेटिक इधर को बराबर हो जाएगा, अल्फा बराबर बीटा। इसी प्रकार एकदम में 3 अक्षर sin बराबर बच गया कुछ ई और ई कोण, यानी a प्लस बी
थीटा वाला बच गया। यहाँ थीटा का जगह लिखा हुआ a प्लस बी है, यहाँ थीटा का जगह लिखा हुआ 30, ये दोनों मिल गया अक्षर सही, तब बच गया कौन a प्लस बी बराबर 30 डिग्री। इस समीकरण 1। फिर इसको टांग के लाइए, फिर cos a प्लस बी बराबर 1/2 किसका बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, तो cos a प्लस बी ये होता है 60 का, cos 60 डिग्री, cos यहाँ लिखेंगे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, वही बात cos मिल गया a प्लस बी। समीकरण 2 हल करेंगे, समीकरण 1 प्लस न था नहीं माइनस था, सॉरी, देखिए a माइनस बी है तो यहाँ माइनस लिखेंगे, माइनस यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ देख लेते हैं प्लस है, ठीक है प्लस। समीकरण 1 जोड़ 2 से हम लोग पढ़ चुके थे बीजगणित में, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, कट गया, 2a बराबर 90 डिग्री, 90 a बराबर 90/2 यानी 45, कट गया, a बराबर 45। a का मान समीकरण 1 में रखिए या 2 में, इसमें भी रख सकते हैं या इसमें भी रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं, तो 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 a प्लस बी 60, a का मान कितना है, तो 45, 45 प्लस बी, 45 प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो बी बराबर 60 माइनस 45, बी बराबर घटा दीजिए 15 यानी a बराबर आ गया 45, बी बराबर आ गया 15, यही आपका आंसर हो गया। 12 का समाप्त। हेलो, वीडियो थोड़ा सा रुक जाता था और चेक करने गए थे। देखिए यहाँ 13 सवाल, 13वां, यहाँ 13 कि ए और बी दो है, पढ़ते हैं। निम्नलिखित समकोण त्रिभुज में कोण ए और सी के मान बताइए, ए और सी का मान बताना है कोण का। यहाँ आराम से देखिए, थोड़ा सा 13 के पहला बनाते हैं, किसका ए और सी, ये तो 90 डिग्री है, ए कितना आएगा, सी कितना आएगा, ए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, सदस्य भी निकाल सकते हैं, तो ए के निकालना होगा, ए के पहले सोच लीजिए, ए के निकालेंगे तो दिया हुआ कोची ए, इसका ए के अनुसार ही हो जाएगा लंब, सब पहला क्लास में बताया हुआ है, ए के सामने ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कोची लंब, आई कुछ हो जाएगा आधार, आई कुछ हो जाएगा कर्ण फिक्स रहता है, नहीं जानते हैं पहला क्लास पर अच्छा से देखिए, उसके बाद ही समझ में चलेगा कौन लंब होगा। ए के अनुसार हो जाएगा लंब, ये आधार, तो लंब आधार दिया हुआ कोची और देखिए लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है, तो लंब किसमें होता है और कर्ण किसमें, कौन सूत्र में, साइन ए के अनुसार तो ए लिखेंगे, साइन ए, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, साइन ए, लंब कितना दिया हुआ 3, कर्ण कितना 6, तो काटेंगे इसको, आ जाएगा साइन ए 1/2, यानी 3 दूनी इसे कट जाएगा 1/2, किसका मान होता है साइन 30 डिग्री का, ए का मान हो गया 30, ए का कितना हो गया 30। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ए 30 हो गया, ये 30 आई 90 तो हो गया 120, ये 60 हो गया, 60 बच गया, ठीक। ऐसे भी निकाल सकते हैं सी का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए के निकल गया तो उतार लीजिएगा। फिर इसी तरह सी के निकालने के लिए, तो सी तो फिक्स 60 आएगा, लेकिन कैसे आएगा तो देख लीजिए, सी के अनुसार, किसके अनुसार, सी के अनुसार आप चलेंगे, सी के अनुसार चलेगा लंब ई हो जाएगा आधार, आई हो जाएगा कर्ण फिक्स रहता है।
अब यहाँ देखिए लंब दिया कुछ आधार दिया है और कर्ण दिया है। आधार और कर्ण कौश में होता है। अब कौश सी बराबर आधार बटा कर्ण, प्रोसेस सी है बनाने के लिए। तो कौश से आधार कितना 3, कर्ण कितना 6। यहाँ देखिए काटेंगे तो 3 दूनी के 6, यानी कौश सी बराबर 1/2। कौश सी 1/2 किसका होता है? कौश 60 डिग्री का, याद रखिएगा। तो इसीलिए सी बराबर 60 डिग्री आ गया 60। ऐसे भी पहले निकाल चुके थे 60 आएगा, ये यानी पहला ही बन गया। अब इसको देखिए जी दूसरका में, दूसरका में देखते हैं तो पहले निकालते ए और उसके बाद सी। ए के अनुसार लंब ई हो जाएगा, हो जाएगा लंब, आई कुछ हो जाएगा आधार, आई कुछ हो जाएगा कर्ण। ये तो जान कर्ण फिक्स रहता है। तो यानी तो दिया कुछ लंब और आधार, लंब और आधार। तो लंब और आधार tan में हम लोग खुद जानते हैं, tan भी होता है कोट में, तो जोन लगाइए। tan ए तो लंब बटा आधार, tan ए तो लंब किस में होता है? लंब यहाँ 1 दिया हुआ है, आधार कितना दिया? √3। tan ए किसका होता है? tan 30 का, इस किसका मान होता है? 30 डिग्री का। मान भी निकाल सकते हैं 30। इसी प्रकार आप देखिए थोड़ा सा समझिए, सी को निकालना है तो सी के अनुसार लंब ही हो जाएगा। लंब आधार चेंज होते रहता है, पूरा पहला क्लास में अच्छी तरह से बताया हुआ है। tan सी, tan काहे लिए? एगो लंब एगो आधार tan में होता है, इसीलिए लिए। साइन नहीं लेंगे काहे कि साइन में लंब एगो कर्ण होता है। यहाँ दिया हुआ लंब और आधार tan सी, तो tan सी देखिए तो लंब बटा आधार, tan सी लंब दिया हुआ है √3, आधार 1 किसका होता है? tan सी, tan 60 डिग्री का, सी बराबर 60 डिग्री हो गया। यानी 13 का ही पहला 13 के ए में 2 है, 1 और 2 13 का बन गया। डी में देखते हैं बगल के चित्र में भुजा क्यूआर देख लीजिए, क्यूआर पी क्यू देख लीजिए कि लंबाई बताइए। हाँ लंबाई बताना है, किसका क्यूआर और पी क्यू दिया हुआ ना, पी क्यू दिया हुआ ना, क्यूआर पी आर, ठीक सॉरी पढ़ी में गड़बड़। क्यूआर इसका लंबाई बताना है और पी आर ई है, इसको निकालना है। तो आराम से तो पहले किसको निकाल लेते हैं? पहले इसको निकाल लेते हैं, इसको हो गया ना। तो इसको मैं एक और इसका थीटा के अनुसार ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए क्या लगाते हैं? tan 30 डिग्री, तो लंब बटा आधार, तो tan 30 तो लंब कौन हो जाएगा? ये वाला 6 आधार क्यूआर। tan 30 का मान कितना? 1/√3 6 क्यूआर कितना? 30 गुना क्यूआर बराबर 6√3। ये आपका ये सब हो जाएगा। सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में, इकाई तो इकाई में, क्यूआर निकल गया। इसी प्रकार से एकरा निकाल लेते हैं, एकरा ये देखिए ये लंब हो गया, आई कर्ण हो गया। तो लंब कर्ण साइन 30 डिग्री, तो लंब कौन हुआ? ये थीटा के अनुसार लंब, कर्ण ई पी आर, इसका मान 1/2 6/पी आर, तीसरा गुना करिए, पी आर बराबर 12, इकाई तो इकाई, सेंटी तो सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। यानी 13 के 2 को बन गया। अब 14 में चलते हैं।
हेलो। फिर 13 के बाद 14 सवाल, यानी 14वां में पहला और दूसरा दो पर दिया हुआ है। मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखना है। हम लोग बारीकी से पढ़े थे। साइन थीटा, साइन के बाद कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। बोले थे अंडरलाइन ई ए, यानी साइन टैन सेक, फिर ए कॉस कॉट कॉसेक। क्या पढ़े थे हम लोग कि साइन टैन और सेक, थीटा का मान बढ़ने पर, थीटा यानी कोण, यानी थीटा का मान बढ़ने पर मान बढ़ता है। पढ़े थे कब? पहले का क्लास में पढ़े थे, बहुत अच्छा से पढ़े थे। कैसे बढ़ता है वो भी देखे थे हम लोग पहला क्लास में। फिर यहाँ कॉस कॉस, फिर सेक, कॉस कॉट कॉट और कॉसेक। इसका थीटा का मान बढ़ने पर, थीटा का मान, थीटा यानी थीटा का कोण लिख सकते हैं, कोण का मान बढ़ने पर मान घटता है, मान घटता है। इस तरह से पढ़े थे बहुत अच्छा से। जो नहीं देखे पहला क्लास देख लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन अब बनाते हैं। यहाँ रखने, याद रखना खाली साइन टैन कॉसेक। यहाँ मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखने हैं। तो घटेगा कब? जब ज्यादा शुरू करेंगे तब, घटते क्रम में। इसका देखिए ज्यादा कौन है? 63 की 67 49, ज्यादा आपका ये है। ये लिखेंगे पहला का आंसर, यानी ए का हल लिखेंगे साइन 77, सबसे ज्यादा मान होता है, सबसे ज्यादा। उसके बाद 63, साइन 63, उसके बाद साइन 49। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर। फिर इसका कॉस के देखिए, कॉस के देखिए यहाँ थीटा का मान बढ़ेगा तो मान घटता है, यानी ज्यादा ज्यादा वाला कम होता है और कम वाला ज्यादा, कम वाला ज्यादा। कम उल्टा चलता है, इसका उल्टा ही है, नम चलता है। इसका ज्यादा मान, कौन का मान ज्यादा तो मान भी ज्यादा, कौन का मान इसमें ज्यादा तो मान कम, तो कौन के मान ज्यादा है तो मान कम। लेकिन घटते क्रम लिखना है तो ज्यादा ही होगा, ज्यादा। यानी बी का cos 10 सबसे ज्यादा होगा। फिर इसके बाद 40, cos 40, फिर इसके बाद 50। ए देखिए एकदम उल्टा चलता है। फिर इसका देखिए सेक का, सेक साइने के ग्रुप पर देखिए, जैसे साइन चलेगा वैसे सेक चलेगा। सी में इसका सबसे ज्यादा कौन होगा? 50। सेक ना है, सेक 50 सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद 30, उसके बाद 20 हो गया। डी में देखिए, डी में सबसे ज्यादा कौन होगा? इसमें देखिए किसका ग्रुप है? सबसे ज्यादा मान रहेगा इसमें कौन का? तो उसका वैल्यू कम, मान कम, और जिसका कम रहेगा उस ज्यादा। तो घटते क्रम में लिखना है, तो घटते क्रम लिखना है तो कौन के मान नहीं लिखना है, उसका मान लिखना है। इन्हें कोने का मान लिख देंगे। कौन जिसे सबसे ज्यादा मान किसका होगा? अगर सबसे कम रहेगा उसका होगा, तो सबसे कम ही। उसके बाद 24, 34, 44 ही। इसके बाद यहाँ लिख देते हैं, यहाँ तो बटेगा नहीं, एक सुधार एक में लिख देते हैं cos 14 सबसे ज्यादा,
फिर इसके बाद कौन ज्यादा होगा, ए, कौशिक 24, फिर इसके बाद कौन होगा 34, 34, फिर इसके ज्यादा ज्यादा कौन होगा 44, 44, उसके बाद ज्यादा कौन होगा 64, 64। इस तरह से आपका ये वाला के आंसर डी का आंसर हो जाएगा, डी का। और इसमें देखिए मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखें, अगर बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा शुरू करेंगे, इसका सबसे ज्यादा इसमें किसका मान होगा, इसका होगा। घाटा क्रम में लिखना है तो छोटका शुरू करेंगे, छोटका से शुरू करेंगे, छोटका शुरू करते हैं, इसे मिटा देते हैं, देखते हैं कि आता है कि नहीं चित्र। इसमें देखिए, इसमें पहले समझ लीजिए, साइन टैन कॉसेक, थीटा का मान बढ़ेगा इसका मान भी बढ़ेगा, थीटा का मान घटेगा तो मान भी घटेगा। कौन कौन, साइन, किसका साइन टैन सेक, ये तीनों। थीटा बढ़ेगा, आप सबको उल्टा बढ़ेगा इसका मान घटेगा। इसका देखिए मान इससे बढ़ते क्रम में छोटा शुरू करेंगे, छोटा कौन है, हम सीधा सीधी है, इसको बनाते हैं साइन 10 छोटा, इसके बाद 12 ही आ जाएगा 29, 29, फिर बड़ा कौन होगा 67, फिर कौन आएगा 7। ये पहला क्लास जाके देखिएगा, पूरा अच्छा से समझ में आएगा, बेसिक क्लास में बहुत अच्छा से बताया गया। फिर इसका देखिए, इसका उल्टा हो गया, ज्यादा कौन होगा, थीटा तो ज्यादा ही है लेकिन मान कम कौन होगा, यही होगा। थीटा ज्यादा है तो मान कम, कौन कौन है, ये तीनों छोड़ के, ये तीनों छोड़ के सबसे कम ही, फिर इसके बाद कम ना सॉरी 83 वो है, या 83 कर दीजिए, सबसे कम ही, सबसे ज्यादा ही है तो ये कम होगा। फिर cos 83, 83 के बाद 63, 43, cos 43, 43 के बाद 13, इसमें उल्टा। फिर इसका एक ग्रुप है, एक ग्रुप का देख लीजिए लिखा है होंगे, एक जैसे ही चलेगा जैसे ही चलेगा। तब कौन ज्यादा, कौन 52, तो 52 कौन है, इसका मान सबसे कम होगा। फिर 40, फिर 25 और 25 हो गया। केमा का था ये पहला का, APIC, ये आपका आंसर सब हो गया। ठीक, ये निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, देखिए ये दोनों उल्टे है, ये है ए 90 का मान सबसे अधिक होता है इसमें, लेकिन सबसे कम लिखा हुआ, ये गलती हो गया। ए सबसे ज्यादा, इसका 0 होता है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, यानी सबसे कम ये होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाता है। एकदम सही है, ये सही है, लिखा है। मान नहीं पूछ रहा कितना होगा, ए हम लोग का ये 14 बन गया। ठीक है, और 15 भी बन गया।